करें। कुरान क्या कहता है सुन लीजिए, क्या कहता है, कोई भी बंदा बाहर से घर में आओ तो जो घर में मौजूद हो उसको सलाम करो। इसमें कोई कैद नहीं, न बेटे की कैद, न बाप की कैद, न बेटी की कैद, न माँ की कैद, न उस्ताद की कैद, न शागिर्द की कैद, न मामा की कैद, न भांजे की कैद, न चचा की कैद, न भतीजे की कैद, न दादा की कैद, न पोते की कैद, न नाना की कैद, न नवासे की कैद। इसमें कोई कैद नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाता है कोई भी बंदा बाहर से घर में आओ तो जो घर में मौजूद हो उसको सलाम करो। क्या करो? अच्छा, कोई घर में मौजूद हो तो उसको सलाम करो, और अगर कोई घर में मौजूद ना हो तो क्या करो? इसी आयत के तहत मुल्ला अली कारी मुफ्ती मक्का अपनी किताब शरह शिफा जिल्द सानी सफा 282 के 7-8 पे नकल फरमाते हैं, इल्लम यकुन फिल बैती अहदुन फकुल सलामु अलैका अय्युहन नबी। सुभान अल्लाह। मुफ्ती मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि कोई भी बंदा बाहर से घर में आए तो जो घर में मौजूद हो उसको सलाम करे। और मुल्ला अली कारी फरमाते हैं अगर कोई घर में मौजूद हो तो सलाम करो, अगर कोई घर में मौजूद ना हो तो क्या करना? मायूस मत होना, बेकरार मत होना, रंजीदा मत होना। अगर कोई घर में मौजूद ना हो तो अपने नबी पाक को सलाम करना, कहना अस्सलामु अलैकुम या अय्युहन नबी। क्यों? नबी तो हर मोमिनों के घरों में जलवा फरमा होते हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरते गुलाम सरवर चतुर्वेदी। अच्छा, जब नबी हर मोमिनों के घरों में आते हैं तो क्या अपनी महफिल में नहीं आते हैं? बोलिए बोलिए, आते हैं कि नहीं? बोलिए, झूम के बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं पहले एक नाते नबी पेश कर दूं जो संस्कृत जबान में है। कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाइए। यादो जोम भूम द्योहा स्वयं सावतर निर्तहा स्नता शस्पति स्मामहे नामे गावाचे चिष्टो अश्रु मकुना त्रि सहस्रानि स्वाहा। अरे बोलिए, कितने लोग समझे? हाथ उठाइए तो। बिल्कुल झूठी बात। अच्छा, एक मंत्र सुना देता हूँ, उसका तर्जमा समझ जाएंगे, फिर पहले मंत्र का तर्जमा पेश करूंगा। सुनने को तैयार हो जाइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे शफी हे नबी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम प्राणादाता मही मंगलम, मंगलम वैभवम आमीना मंगलम, मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम, शरावणम मंगलम, भावनम मंगलम, युग जाई मंगल। अरे बोलिए। अच्छा, इसको तो समझ गए होंगे, है ना भाई? पहले जो मैंने पढ़ा उसका तर्जमा तो आप लोग नहीं समझे, लेकिन इसका तर्जमा समझ गए होंगे। सही दिल से बताइए कितने लोग समझे हैं? समझे हैं? अरे आप कैसे समझेंगे जबकि बड़ा बड़ा पंडित भी इसका तर्जमा नहीं बता पाता। अच्छा, मैं तर्जमा पेश करूंगा, उससे पहले एक मंत्र सुना देता हूँ इंशाअल्लाह ताला, फिर मेरी तकरीर का आगाज हो जाए। झूम के बोलिए या रसूल अल्लाह। है ना भाई? ये जलसा किनका है? सुन्नियों का। और हम सुन्नियों का नारा क्या है? या रसूल अल्लाह। इसलिए तो आला हजरत के भाई हजरत अल्लामा हसन रजा खान बरेलवी ने फरमाया है, मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का सितारा या रसूल अल्लाह, मुकद्दर में मेरे लिख दो दोबारा या रसूल अल्लाह, करूं मैं फिर मदीने का नजारा या रसूल अल्लाह। अच्छा, कितने लोग खड़े हैं भाई साहब? बताइए। माशाल्लाह, सबके दिल में मोहब्बत। जगह नहीं मिल पाई तो खड़े होकर सुन रहे हैं, है ना भाई साहब? सब जोश से सुन रहे हैं ना, सब मोहब्बत से सुन रहे हैं ना, सब जी लगा करके बोलिए तो सुभान अल्लाह। ओलमा आगे बढ़ रहे हैं, हमारे ओलमा बेशुमार फरमा। अल्लाह करे कि आप ओलमा की ज़ियारत करते रहे। ओलमा की ज़ियारत करना इबादत है। बोलिए बोलिए, क्या है? क्या है? इबादत है। आलिम आपके घर में हो, आलिम आपके मोहल्ले में हो, आलिम आपके गांव में हो,
आप इज्जत किया करो, एहतराम किया करो, इसलिए कि आलिम का एहतराम करने से अल्लाह ताला राजी हो जाता। बोलिए बोलिए, क्या होता? राजी हो जाता। अच्छा, पहले मैं मंत्र पेश करूं, उसके बाद इंशाअल्लाह हदीस पाक सुनाऊंगा। सुन लीजिए मंत्र। ये मंत्र बहुत प्यारा है, जो हमारे नबी की शान बयान करता है। सुभान अल्लाह। ऋग्वेद फाटक नंबर 8 अध्याय नंबर 16 के अंदर ये मंत्र मौजूद है। सुन लीजिए। मौकश ने उतारे नाउदी पृथ्वी मध्यम अनुलबलबालतम बलवंते सूरतम पृथ्वी मध्य सर्वगुण मासन ग्राम परसन परे परशोतम स्वाहा। अरे बोलो, मोहब्बत से बोलो। अच्छा, इसका तर्जमा सुन लीजिए। हमारे नबी की तशरीफ आवरी से 1000 साल पहले हिंदू धर्म का महाराज दुनिया में ऐलान कर रहा है कि लोगों, एक निजात देने वाला अवतार पैदा होगा, जो जमीन के बीचों बीच में होगा, जो दुश्मनों को मारने वाला होगा, जो सबसे ज्यादा ताकत वाला होगा, उनसे बढ़कर कोई ताकत वाला ना होगा। उन्हीं का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफा होगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत सरकार क्या ही खूब फरमाते हैं। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भरते प्याला नूर का, नूर दिन गुना तेरा दे, डाला सदका नूर का। अच्छा, एक मंत्र और सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जबरदस्ती तो कुछ नहीं हो रही ना। मंजर नेपाली साहब अब आने वाले हैं, माशाल्लाह, शायर इस्लाम जनाब मंजर नेपाली साहब अब आने वाले हैं। माशाल्लाह धूम मचा रखा है उन्होंने, पूरे सीमांचल क्या पूरे हिंदुस्तान में उनकी धूम है। अल्लाह ताला उनको और भी शोहरत अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। अच्छा, सुन लीजिए मंत्र। कितने लोग मंत्र सुनेंगे तो हाथ उठा करके बोलिए सुभान अल्लाह। अरे अपने नबी के जलसे में आए हैं, किसी के बाप के जलसे में नहीं, नबी पाक के जलसे में है ना भाई। किनके जलसे में आए हैं? अरे मुस्कुरा के बोलो। अरे ये तो सुन्नी इलाका है भाई, सुन्नियों का इलाका है, ये 22 इलाका है। 22 इलाके को तो बड़े बड़े उलमा ने मदीनतुल उलूम कहा है। मदीनतुल इल्म कहा, क्या कहा? मदीनतुल इल्म कहा है। सुभान अल्लाह। इल्म का शहर। ओ 22 इलाके के रहने वालों, आप अपनी किस्मत पे नाज करो कि बिहार बहुत बड़ा इलाका है। किसी खित्ते को मदीनतुल इल्म किसी आलिम ने नहीं कहा। वो एक जमीन है जिस धरती को 22 का इलाका कहा जाता है, उस इलाके को बड़े बड़े फुक़हा ने मदीनतुल इल्म कहा। क्या कहा बोलिए? वो आपका इलाका है। सुन लीजिए। जना उपसुरुत नरासंसम इस्तविस्त सहस्रम चकुरमार्षमी सुदोमय सुंदरम महावीरम पर्वतम जन्नम शीशम। समझ में भी आ रहा है? हजरत अल्लामा ज़हीर साहब किबला ध्यान दें। हजरत अल्लामा जहाँ के रजा सब चले गए हैं। सुभान अल्लाह। गुलाम रब्बानी साहब, अब्दुल लतीफ साहब, आलम साहब, सुभान अल्लाह, सब मोहब्बत से सुन रहे हैं। हम हर उलमा से मोहब्बत करते हैं। हम कटिहार में रहते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है, हर उलमा हमसे मोहब्बत करते हैं और हम हर आलिम से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। आप भी हमसे मोहब्बत कीजिए, हम भी आपसे मोहब्बत करेंगे, है ना भाई? है ना? एक मोमिन दूसरे मोमिन का आईना होता है। क्या होता है? आजकल तो लड़ाई बढ़ती जाती है, अपने भाई भाई में लड़ाई, अपने खानदान वाले से लड़ रहे हैं, बाप बेटे से लड़ रहा है, बेटा बाप से लड़ रहा है, भाई भाई का कत्ल कर रहा है, जरा सी जमीन के लिए खानदान से उजड़ रहा है। मुसलमानों, ये नबी का धर्म है, नबी पाक का करम है कि हम लोग इस्लाम धर्म में है। हमारा पाक धर्म मजहब इस्लाम है। ये वो ऐसा अनोखा धर्म है जिस धर्म की तरह कोई धर्म नहीं, जो लाजवाब धर्म है, अल्लाह के हबीब का धर्म है, प्यारों का धर्म है, अल्लाह का करम है, शानदार धर्म है। इस धर्म का नाम मजहब इस्लाम है। मैं मंत्र सुना देता हूँ, ईमान ताजा हो जाएगा। सुन लीजिए। वैदों के अंदर ये मंत्र मौजूद है। अज्ञान हेतु किरत महामदांधिकारम नाशम विधायम यत्तदो ऋषि सीमा महेशतम मुस्कान 10 असरातिनी सहस्रानी 10 गुना। अरे बोलिए भाई,
इसका मतलब आपको सही नहीं लग रहा है मेरा बयान? जब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ बोलिए ना। हम दूर के नहीं, हम भी हिमाचल ही के, हम कटिहार में रहते हैं। दारुल उलूम मसलक आला हजरत हमने कायम किया है। आप लोग दुआ में याद रखिएगा, दारुल उलूम मसलक आला हजरत पूरी दुनिया में पहला इदारा है जिसका नाम है दारुल उलूम मसलक आला हजरत। कुछ लोग डरते हैं कि दारुल उलूम का नाम मसलक आला हजरत क्यों रखे हैं, सबसे चंदा ले आते हैं कुछ लोग, सब नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने में मेरे पीर ताजुल शरिया ने ये हिम्मत दी है कि जहां भी रहे तन्हा रहेंगे, डट के रहेंगे, ना किसी गैर से कभी चंदा लेंगे, ना कभी किसी गैर को सलाम करने की जरूरत। इसलिए दारुल उलूम मसलक आला हजरत है कि मेरे मदरसे में सिर्फ अपने आएंगे, गैर का कोई मामला नहीं हो सकता है। अच्छा मुसलमानों, मैंने मंत्र जो पेश किया है इसका तर्जमा सुन लीजिए बड़ी तेजी के साथ, इंशाअल्लाह ताला आप मचल जाएंगे। हाँ हाँ, मैंने मंत्र पेश किया है। विदा है मैं पुरुष महानत मादित वर्ण प्रथम स्पास परस्तात यनाए यामी। बोलिए भाई, हमने जो मंत्र पेश किया पहले वाला तर्जमा भी पेश नहीं किया, वो तर्जमा सुन लीजिए, ईमान में ताज़गी आ जाएगी। हाँ हाँ, चारम धुपन धोयम चारम धर्म गोपियाय पर हुसिय पर मातरम मरहु तेरे नागही। हिंदू धर्म का महाराज कहता है लोगों, धर्म बेशुमार होगा। हिंदू धर्म का महाराज क्या कहता है कि धर्म बेशुमार होगा। हिंदू धर्म अलग होगा, बुद्ध धर्म अलग होगा, मजूसी धर्म अलग होगा, पारसी धर्म अलग होगा, हाँ, और इस्लाम धर्म भी एक धर्म होगा। हिंदू धर्म का महाराज कहता है कि सारे धर्म बातिल होंगे, कोई धर्म अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होगा, सारे धर्म बेकार होंगे। अगर कोई धर्म अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा, पाकीज़ा होगा, तो वो कोई और धर्म नहीं, उस धर्म का नाम मजहबे इस्लाम होगा। क्या होगा बोलिए, क्या होगा बोलिए? मुसलमानों, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हम लोग को ईमान दिया। क्या बोलिए? ईमान दिया। हम लोग ईमान वाले हैं या नहीं? बोलिए, बस ईमान पे डटे रहिए। अल्लाह ने जब ईमान से नवाजा है, ईमान वाला बनाया है, तो अल्लाह ताला ने हम पर फर्ज किया है नमाज। क्या नमाज किया है? सुन्नी मुसलमान जलसे बहुत सुनेंगे, जलसे में बाप रे बाप जगह नहीं मिलेगी तो फाड़ के अंदर आगे बढ़ेंगे। जलसा सुनने को तैयार, शौक होना चाहिए। सुन्नी मुसलमान हर काम पे आगे रहते हैं, लेकिन नमाज पढ़ने के लिए इतना पीछे रहते हैं कुछ मुसलमान। मुसलमानों की गैरत क्या हो गई? अल्लाह ने आपको पाक धर्म दिया, लिहाजा जब जलसे सुनने आते हैं तो कुछ अमल भी कीजिए, है ना भाई? कुछ अमल भी कीजिए, नमाज पे भी ध्यान दीजिए। नमाज आप पर फर्ज है, पांचों टाइम नमाज पढ़िए। जलसे में आए हैं तो बोलिए इंशाअल्लाह हम लोग नमाज की पाबंदी करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह हम लोग नमाज की पाबंदी करेंगे। लोगों, सिर्फ जलसा सुनना आपके लिए काफी नहीं, जलसा सुन करके अमल करना आपके लिए काफी है। जलसा सुन करके जाओ, नमाजी बन जाओ। जलसा सुन करके जाओ, झूठ से बचो। जलसा सुन करके जाओ, हराम रोजी से बचो। जलसा सुन करके जाओ, नफरत की आग लगाना छोड़ दो। जलसा सुन करके जाते हो, मोहब्बत की चादर लपेट करके, नबी की उल्फत का जाम पी करके हम आप वक्त अपने घरों पे रहो, सच्चाइयों पे गमजन रहो। खुदा की कसम, आपका जलसा सुनना कामयाब हो जाएगा, जलसे में आना कामयाब हो जाएगा, जलसे से जाना कामयाब हो जाएगा। लोगों, अल्लाह ने हम लोग को पाक बनाया है, हम लोगों की जबान पाक, हम लोग का धर्म पाक, हम लोग का मजहब पाक। अल्लाह ने हम लोग को किताब दिया है, वो भी किताब हमारी पाक, वो कुरान है, कुरान पाक। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं मंत्र सुनाने जा रहा हूँ। मैंने जो मंत्र पेश किया वो कौन सा मंत्र था? सुनिए, चारम धर्म गोपियाय पर हुसिय परमातरम मरहु तेरे नागही। अगला मंत्र समाप्त कर लीजिए, ईमान में ताजगी आ जाएगी। अज्ञान है तू किरत मोहम्मद अंधिकारम नाशम विधायम यत्तदो श्री सीमा महेशतम मुस्कान 10 असजा तेरी सहसरानी 10 को नाम
बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा सुन लीजिए, हिंदू धर्म का महाराज हमारे नबी की तशरीफ आवरी से कई मुद्दत पहले दुनिया में ऐलान कर रहा है कि ए लोगों, मक्का में एक अवतार आएगा। सुभान अल्लाह। अवतार कहते हैं रसूल को। किसको कहते हैं बोलिए? अरबी जबान में रसूल और संस्कृत जबान में अवतार बोला जाता है। हिंदू धर्म का महाराज कह रहा है, हिंदू भाइयों अगर तुम हो तो तुम भी सुनो, मोहब्बत से सुनो। नबी की मोहब्बत तो तुम्हारे सीने में भी मौजूद है। हाँ हाँ, हिंदू धर्म का महाराज कहता है लोगों, मक्का में एक अवतार आएगा। जब मक्के में अवतार आएगा, अंधकारम नाशम, अंधकारम नाशम, मक्के से अंधेरा दूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह। बोलो, हिंदू धर्म का महाराज कहता जब मक्के में नबी आएंगे तो मक्के में से अंधेरा दूर हो जाएगा, मक्के में हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाएगी, मक्के में हर तरफ उजाला ही उजाला हो जाएगा, मक्के में हर समत जो है रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। ए लोगों, ये हिंदू धर्म का महाराज ऐलान कर रहा है कि जब नबी मक्के में आएंगे मक्के का अंधेरा दूर हो जाएगा। ये तो हिंदू धर्म के महाराज का अकीदा है, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा उससे भी अलग थलग है, उससे भी आगे है, उससे भी प्यारा है, उससे भी निराला है। आप कहोगे क्या है? तो सुन लो, हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि जब नबी मक्का में आए तो खुदा की कसम सिर्फ मक्के से ही अंधेरा दूर नहीं हुआ। जब नबी मक्के में आए तो नबी की आमद की वजह से पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला हो गया, पूरी दुनिया से अंधेरा दूर हो गया, पूरी दुनिया में हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। इसलिए तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहम्मद सरकार इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सुबह तैबा में हुई पड़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं कहता तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का, ए रजा ये अहमद है नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। मजमा में कोई है नारा लगाने वाला? किसी को नारा याद है? बोले तो किसी को नारा लगाना आता हो तो नारा लगा दे खड़े होकर के। कोई नारा नहीं लगा जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगाम ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए अहले सुन्नत, सामईन अहले सुन्नत। अच्छा सुभान अल्लाह। ये जो उजाला देख रहे हैं, ये जो चमक देख रहे हैं, ये किनकी वजह से? बोलिए बोलिए, फैसला कीजिए। नबी की वजह से। बोलिए किनकी वजह से? आप आए यहाँ नबी की वजह से, तकरीर सुन रहे हैं नबी की वजह से, नाटे सुनेंगे नबी की वजह से। बल्कि हक बात तो यह है, अल्लाह ताला ने दुनिया ही को पैदा किया है नबी के लिए। बोलिए बोलिए, किसके लिए पैदा किया रब ने? जमीन को रब ने बनाया, बोलिए सबके सब। नबी के लिए आसमानों को रब ने पैदा किया, नबी के लिए शुमाल को रब ने पैदा किया, नबी के लिए जुनूब को रब ने पैदा किया, नबी के लिए खल्क को रब ने पैदा किया, नबी के लिए सितारे को रब ने पैदा किया, नबी के लिए चांद को रब ने पैदा किया, नबी के लिए सूरज को रब ने पैदा किया, नबी के लिए किरणों को रब ने पैदा किया, नबी के लिए पहाड़ों को रब ने पैदा किया, नबी के लिए दरियाओं को रब ने पैदा किया, नबी के लिए समंदर को रब ने पैदा किया, नबी के लिए जमादात को रब ने पैदा किया, नबी के लिए हैवानात को रब ने पैदा किया, नबी के लिए नबातात को रब ने पैदा किया, नबी के लिए सारी कायनात को रब ने पैदा किया, नबी के लिए आगे बढ़ो सारे लोगों को रब ने पैदा किया, नबी के लिए आदमियत को रब ने पैदा किया, नबी के लिए बशर को रब ने पैदा किया, नबी के लिए मलक को रब ने पैदा किया, नबी के लिए इंसानों को रब ने पैदा किया, नबी के लिए जिन्नातों को रब ने पैदा किया, नबी के लिए और आगे बढ़ो तमाम औलिया को रब ने पैदा किया, नबी के लिए असहिया को रब ने पैदा किया, नबी के लिए सहाबा को रब ने पैदा किया, नबी के लिए अखवास को रब ने पैदा किया, नबी के लिए अक्ताब को रब ने पैदा किया, नबी के लिए और आगे बढ़ो उलमा को रब ने पैदा किया, नबी के लिए हुफ्फाज को रब ने पैदा किया, नबी के लिए कुर्रा को रब ने पैदा किया, नबी के लिए मुफ्तियाने किराम को रब ने पैदा किया, नबी के लिए और आगे बढ़ो तमाम सहाबा को रब ने पैदा किया, नबी के लिए
नाम लेकर के बोलता जाऊं, आप सुनते चले जाएं। अबू बकर को रब ने पैदा किया नबी के लिए, उमर को रब ने पैदा किया नबी के लिए, उस्मान को रब ने पैदा किया नबी के लिए, अली को रब ने पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बारगाहे मकबूले सरकार मुजाहिदे मिल्लत, शायर इस्लाम हजरत शाहनवाज हसन उड़ीसा, शायर मुल्क हिंदुस्तान हजरत शाहनवाज हसन उड़ीसा। नारे तकबीर। आप लोग के दिल की करार बेकरारी की करार तशरीफ लाए हजरत शाहनवाज हसन। आप लोग दिल जमे के साथ बैठे, जितने लोग रोड में घूम रहे वो लोग भी आगे। हाँ सुभान अल्लाह। अब जरा देर की तकरीर समाप्त कर लीजिए, अब मेरी तकरीर का टाइम पूरा हो रहा है ना भाई। हजरत अल्लामा नियाज़ साहब समाप्त कीजिए। आप तो हमको भूल जाते, हम तो नहीं भूल पाते। अव्वल रज़ा मैकर साहब जो हैं माशाअल्लाह हमको हमारे दिल में इतना समा गए हैं, अब निकालने के लिए करोड़ों लीटर पेट्रोल की जरूरत है ना भाई। हजरत अल्लामा अव्वल रज़ा मैकर साहब सुभान अल्लाह, आज समाप्त कर लीजिए। बस मेरी आखिरी तकरीर है, क्योंकि शायर हिंदुस्तान हजरत जनाब शाहनवाज हसन साहब, जिनकी धूम जिनकी शोहरत पूरे हिंदुस्तान में है, जब ये बारगाहे मुजाहिदे मिल्लत में जब नाच करते हैं तो पूरी दुनिया मचल मचल करके सुना करती है। ये है शायर मुल्क हिंदुस्तान जनाब शाहनवाज हसन साहब। अल्लाह ताला इनकी आवाज में और भी तरक्की अता फरमा दे, बुलंदी अता फरमा दे। अल्लाह उनकी और भी शोहरत की मंजिलें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। मैं क्या बोल रहा था, रब ने सारी चीजों को किसके लिए पैदा किया बोलिए? नबी के लिए, है ना भाई। हाँ मैंने कहा जमादात को पैदा किया रब ने नबी के लिए, हैवानात को रब ने पैदा किया नबी के लिए, जमादात को रब ने पैदा किया नबी के लिए, सारी कायनात को रब ने पैदा किया नबी के लिए। आप कहोगे इसका सबूत क्या, तो सुन लो। शाहनवाज हसन साहब जवाब देते नजर आएंगे, अव्वल मैकर साहब जवाब देते नजर आएंगे, जहांगीर रजा साहब जवाब देते नजर आएंगे, हजरत सगीर साहब जवाब देते रहेंगे, गुलाम रब्बानी साहब जवाब देते नजर आएंगे, जनाब नियाज़ साहब नकीब हिंदुस्तान जवाब देते नजर आएंगे, ये उलमा जवाब देंगे, हुफ़ाज़ जवाब देंगे, कुर्रा जवाब देंगे कि सारी कायनात को, सारी दुनिया को रब ने नबी के लिए पैदा किया। इसका सबूत उलमा देंगे कि हम उलमा के सीने में मौजूद है। इसका सबूत बरेली के ताजदार ने हम सुन्नियों को दे दिया है। नबी की बारगाह में मेरे रज़ा ने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मक्कीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सफी से कहीं ना बनी ये बेखबरी ये खल्क़े फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हूँ भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत चतुर्वेदी महान मौलाना गुलाम सरवर जाफरगंज। सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत से बोलिए, मंत्र सुना दूं, मंत्र सुनिएगा, बोलिए एक बार सुभान अल्लाह, झूम करके बोलिए या रसूल अल्लाह। विदा है मैं पुरुष मानत मां दित्यवंतम स्परस्ताति यनाय स्वाहा इकंबर मंदित्यनास नहना नास किंच। सुभान अल्लाह। मंत्र का तर्जुमा ये है। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, कुछ लोग नबी की तारीफ से जलते हैं, अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, नबी की तारीफ सुनते हैं तो जल भून करके कबाब हो जाते हैं, है ना भाई। आला हजरत की तारीफ करो तो जलना शुरू, गौसे पाक का नाम लो तो जलना शुरू। हाँ, हमने हिंदू धर्म के महाराज से सवाल किया, ए हिंदू धर्म के महाराज तू जवाब दे, हम लोग नबी की तारीफ करते हैं तो दुनिया के कुछ लोग जल जाते हैं, जल भून करके कबाब हो जाते हैं, तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या अकीदा है? तो हिंदू धर्म का महाराज जवाब देता है कि सुन लो, जो तारीफ के लायक होगा उसकी तारीफ की जाएगी। सुभान अल्लाह बोलो। हिंदू धर्म का महाराज कहता है जो तारीफ के लायक होगा उसकी तारीफ की जाएगी, और जो तारीफ के लायक नहीं होगा उसकी तारीफ कैसे की जाएगी। लिहाजा हमारे नबी सरापा तारीफ के लायक हैं, इसलिए हम लोग नबी की तारीफ करते हैं। इसलिए तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सबसे
आला वो वाला, हमारा नबी सबसे बेहतर वो बाला, हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अरे भाइयों आप भी बोलो, सबके सब बोलो। ला इलाहा इल्लल्लाह नी पापन इल्ला लंबा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त होती तो जपे नाम मुहम्मद। सुभान अल्लाह। अच्छा देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम ढाई घंटा तक सत्य होती है। अभी हम बेंगलोर और मैसूर और कर्नाटक लगातार 7 दर्शक करके आए अल्हम्दुलिल्लाह।